हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में आज अपन बात करेंगे मेवाड़ की, जो कि सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ जो है दोस्तों अपना ये है राजस्थान। राजस्थान में जो है मेवाड़ यहाँ पड़ता है। मेवाड़ उदयपुर संभाग के अंतर्गत मेवाड़ आता है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत उदयपुर संभाग के अंतर्गत जो है मेवाड़ आता है। मेवाड़ मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ का सबसे प्राचीन नाम है मेघपाट। मेघपाट सबसे प्राचीन नाम। इसके बाद में सबसे प्राचीन नाम, इसके बाद में प्रागवाट। प्रागवाट के बाद में जो है मेवाड़ का सीवी जनपद नाम मिलता है। सीवी जनपद नाम मिलता है। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका जो वर्तमान में नगरी के नाम से विख्यात है। नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है नगरी। तो नगरी जो है सीवी जनपद की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, राजधानी थी। बात करते हैं अपन मेवाड़ में किस शाखा का जो है किस शाखा की सर्वप्रथम नींव पड़ी थी। तो मेवाड़ में जो है सर्वप्रथम गुहिल वंश की नींव पड़ी थी। मेवाड़ पर वैसे तो दो शाखा, वैसे मूल शाखा तो गुहिल वंश थी। गुहिल वंश की ही एक और शाखा ने मेवाड़ पे जो है शासन किया था। बात करते हैं अपन मेवाड़ की महत्वपूर्ण जो थी शाखा, गुहिल शाखा। यहाँ पड़ता है दोस्तों गुजरात का एक नगर था वल्लभी नगर। कौन सा नगर था? वल्लभी नगर का राजा था शिलादित्य। कौन था? वल्लभी नगर का राजा था शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। इनसे जो है दोनों से एक संतान उत्पन्न होती है और वो संतान का जन्म जो है गुफा में होता है। इसीलिए उस संतान का जन्म गुफा में होने के कारण उसका नाम जो है गुहादित्य निकाला जाता है। गुहा आदित्य का जो पालन पोषण करती थी वो थी कमलावती जो थी ये दाइमा थी। अब दाइमा थी, ये ब्राह्मण जाति की थी कमलावती। ठीक है, इसी ने जो है लगभग 565 ईस्वी में मेवाड़ में जो है गुहिल वंश की जो है नींव रखी। किसने रखी थी? गुहादित्य ने रखी थी। गुहादित्य का जो है राज तिलक किया गया था ऊंद्री गांव में बीलो के मुखिया के द्वारा अपने खून से किया गया था। बीलो के मुखिया के द्वारा अपने खून से जो है राज तिलक किया गया था। किसका? गुहादित्य का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पर बात करते हैं। गुहादित्य के बाद में शासक कौन सा आता है? तो गुहादित्य के बाद में मेवाड़ का शासक जो है बप्पा राहुल आता है। बप्पा राहुल आता है। बप्पा राहुल की बात करूं, बप्पा राहुल को जो है बप्पा राहुल की जो है ये तो उपाधि थी। बप्पा राहुल की उपाधि थी। ठीक है, इनका जो है मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था कालभोज। इनका मूल नाम था कालभोज। इनके शासनकाल की बात करें 734 ईस्वी से 753 ईस्वी में कालभोज बप्पा राहुल जो थे वो मेवाड़ के गुहिल वंश के सबसे ताकतवर शासक थे। सबसे ताकतवर ये जो थे वो महेंद्र सेकंड के पुत्र थे।
महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। बप्पा रावल जो है 32 मण की तलवार रखते थे, 32 मण की तलवार रखते थे। बप्पा रावल 32 मण की तलवार रखते थे। बप्पा रावल की जो है 35 हाथ की धोती थी, 35 हाथ की धोती बांधते थे बप्पा रावल, 35 हाथ लंबी धोती बांधते थे बप्पा रावल। इनकी जो है बप्पा रावल ने नागदा को जो है उदयपुर में नागदा को राजधानी बनाया था। उदयपुर में है को राजधानी बनाया। किसने बनाया? बप्पा रावल ने जो है उदयपुर में नागदा को राजधानी बनाया। उदयपुर में नागदा में जो है एक प्राचीन मंदिर है, सास बहू का प्राचीन मंदिर नागदा में ही है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये जो है रावल कालभोज जो था बप्पा रावल, ये हरित ऋषि का अनुयायी था। हरित ऋषि का। हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो है 734 ईस्वी में जो है इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और मान मौर्य को हराया था। चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मान मौर्य को हराया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल को जो है कुंभलगढ़ परिस्थिति में जो है कुंभलगढ़, इधर लिखता हूं मैं, बप्पा रावल को कुंभलगढ़ परिस्थिति में जो है क्या कहा गया? मुकुटमणि कहा गया। मुकुटमणि के सम्मान बताया। बप्पा रावल को कुंभलगढ़ परिस्थिति में जो है परिस्थिति में जो है क्या कहा गया? कुंभलगढ़ परिस्थिति में बप्पा रावल को कहा गया मुकुटमणि कहा गया। बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा गया कुंभलगढ़ परिस्थिति में बप्पा रावल को। रणकपुर जो है रणकपुर परिस्थिति में बप्पा रावल और जो है कालभोज को जो है अलग अलग बताया गया, अलग अलग बताया गया। बप्पा रावल को रणकपुर परिस्थिति में बप्पा रावल और कालभोज को जो है अलग अलग बताया गया कि बप्पा रावल अलग है और जो है कालभोज अलग है। बप्पा रावल अलग है और कालभोज अलग है। बप्पा रावल की बात हो गई। बप्पा रावल की बात और करें अपन तो बप्पा रावल ने जो है अपने नाम से मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। अपने नाम से मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। ये जो है बप्पा रावल के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये अजमेर से प्राप्त हुए। ये जो सोने के सिक्के थे ना बप्पा रावल ने अपने नाम से चलाए थे, ये अजमेर से प्राप्त हुए। अजमेर से प्राप्त हुए हैं। इनका वजन की बात करें तो 115 ग्रेन जो है ग्रेन इनका वजन है। 115 ग्रेन इनका वजन है। बप्पा रावल की बात हो गई। बप्पा रावल ने जो है एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। नागदा में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। ये जो एकलिंग जी का मंदिर है, ये जो है पशुपति संप्रदाय या अपन बात करें पशुपति संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र है। पशुपति संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और जो है मेवाड़ के कुल देवता है। मेवाड़ के कुल देवता
मेवाड़ के कुल देवता है, जो एकलिंग जी है मेवाड़ के कुल देवता। मेवाड़ के जो राजा जब युद्ध करने जाते थे, मेवाड़ के सारे जो राजा थे वो जब युद्ध करने जाते थे तो ये एकलिंग जी के सामने अपनी प्रार्थना करते थे। उसको जो है आस का मांगना कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आस का मांगना। क्या कहा जाता है? आस का मांगना। आस का मांगना कहा जाता है। आस का मांगना कहा जाता है। आस का मांगना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब मेवाड़ के राजा जो है युद्ध करने जाते थे तब एकलिंग जी के सामने जो प्रार्थना करते थे उसको आस का मांगना कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बप्पा राहुल के बाद में। बप्पा राहुल के बाद में दूसरा शासक आता है